हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। देखिए बेटा, फिजिक्स को समझने के लिए दो चैप्टर्स का आना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स एंड सेकंड वेक्टर एनालिसिस। अगर आपने दो चैप्टर्स आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिए, सीख लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिजिक्स में आपको 1% कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स फिजिक्स से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, स्पेशली आपका मेडिकल वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जनरली मैंने ये सुनते हुए देखा कि सर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, फिजिक्स आपको समझ में नहीं आ रही है। तो फिजिक्स समझ में नहीं आने का सिर्फ एक ही वजह है कि उनको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वेक्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और कोई दूसरी वजह नहीं है। फिजिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जो हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे वो यहीं से डेवलप करेंगे। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से इंटरेस्ट डेवलप होता है, वेक्टर के कंसेप्ट से इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है। इन दो चैप्टर्स को पढ़ते समय हम पूरी की पूरी फिजिक्स में आपका से पूरी की पूरी फिजिक्स को रिलेट कर लेंगे, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से और वेक्टर के कंसेप्ट से पूरी की पूरी फिजिक्स रिलेट कर लेंगे। चाहे वो हम मैकेनिक्स की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कंप्लीट कंसेप्ट इन दो चैप्टर्स में ही आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट करने से पहले अगर मैथ्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग तो यहीं से करेंगे, मैथमेटिकल क्वांटिटीज से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मैथमेटिकल क्वांटिटीज। मैथमेटिकल क्वांटिटीज, मैथमेटिकल क्वांटिटी, जितनी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट बेटा एक कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, और सेकंड बेटा वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट मींस हो गया दैट इज आपका फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है ना, फिक्स्ड क्वांटिटी। और वेरिएबल का मतलब होता है जो वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, बदलती रहे, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। दिस इज आपका फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकेंड बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात आती है कि सर इसका फिजिक्स में यूज क्या है। तो इसका फिजिक्स में जो यूज है, जब हम बेसिक ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब ग्राफ तो हमारा फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा, मैथ्स में भी यूज होगा, है ना, जियोलॉजी बॉटनी में भी आपका यूज होगा। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में दो वेरिएबल्स आपका होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और एक वर्टिकल एक्सिस में आप से लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। अब इसमें टर्म यूज हो रहा है बेटा फंक्शन, y इक्वल टू f ऑफ x, या इसको कहें y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो अब यहां पर एक नया कंसेप्ट हमें देखना है कि फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। फंक्शन को हम कैसे आपका समझेंगे। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए फंक्शन जो है, हमें मैथमेटिक्स के पूरा कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स में पूरा एक कंप्लीट आपका चैप्टर है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी, इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करनी। हमें बात करनी बहुत ही बेसिक लेवल पर बात करनी। डे टू डे लाइफ में हम लोग अपना से ये टर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि भैया फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक आपका मोबाइल सेट है, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे मोबाइल में ढेर सारे आपका फंक्शन है, या हमारे घर में एक नया टीवी आया हुआ है, उसमें बहुत सारे अपना से फंक्शन है, या हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन आई हुई है, उसमें बहुत सारे अपना से फंक्शन है। तो इन सब बातों को देख के हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट दिस इज जस्ट लाइक ए मशीन, जस्ट लाइक ए मशीन। फॉर एग्जांपल कि जैसे फोटोकॉपी की बेटा मशीन होती है, फोटोकॉपी की मशीन है, इसको हमने बेटा यहां पर फंक्शन ही इस तरीके से बोल दिया। अगर इस मशीन में, डिवाइस में अगर हमने एक ब्लैंक पेज डाला तो फोटो स्टेट होकर के बाहर कितने पेज मिलेंगे, एक ही पेज तो मिलेगा। अगर आपने दो ब्लैंक पेज एंटर किए और 2 नंबर का बटन दबाया तो इस बताइए मशीन से, इस फंक्शन से ऑपरेट होकर के बाहर बताइए फोटो स्टेट होकर के कितने पेज मिलेंगे, 2 पेज मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने यहां पर 3 ब्लैंक पेज आपने डाले
तो इस मशीन में आपने 3 नंबर का बटन दबाया तो बताइए यहाँ पर बेटा आपका पूरा फोटो स्टेट होकर के आपको कितने पेज मिलेंगे? 3 पेज आपको मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि इस फंक्शन में जितना इनपुट दे रहे हैं उसी हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने इसमें x इक्वल टू 1 एंटर किया तो 1 एंटर करने पर 1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? इस फंक्शन से ऑपरेट होकर के क्या मिलेगा बेटा? f ऑफ 1 मिलेगा। और ये f ऑफ 1 किसकी वैल्यू होगी? देखो बोलो, y की वैल्यू होगी। अगर आपने यहां से x इक्वल टू 2 एंटर किया तो बाहर बताइए क्या मिलेगा बेटा? f ऑफ 2, और ये किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। अगर आपने यहां से x इक्वल टू 3 एंटर किया तो बाहर बेटा बताओ किसकी? f ऑफ 3, और ये किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। अगर आपने यहां से x इक्वल टू 5 एंटर किया तो बाहर बताइए इधर कितना? f ऑफ 5, और ये किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। मेरे कहने का मतलब ये कि इस फंक्शन में जितना हम इनपुट देंगे उसी हिसाब से हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। y की वैल्यू आपको से मिल रही। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि x इक्वल टू आप 6 एंटर करें इधर y इक्वल टू f ऑफ आपका 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब इस फंक्शन में, इस डिवाइस में हमने जितना इनपुट किया उसी हिसाब से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। अब आप एक बात बताइए बड़े ध्यान से कि x इक्वल टू 1 2 3 4 5 हम जो डाल रहे हैं वो तो अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, लेकिन y अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। y किसके हिसाब से डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड करेगा? x पर डिपेंड करेगा, x के हिसाब से चलेगा। तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो y और x को आपस में रिलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। y और x को आपस में रिलेट करने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो y बताइए कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x तो बताइए फ्री वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहां से y जो है वो आपका से बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x बोलो यहां पर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। अब आप याद रखिए कि जब भी किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं, चाहे वो फिजिक्स के ग्राफ हो, केमिस्ट्री के ग्राफ हो, मैथ्स के ग्राफ हो, किसी का भी ग्राफ हो, तो उस ग्राफ में 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक कौन सा बेटा? इंडिपेंडेंट। तो हमेशा याद रखिए ये बेसिक रूल होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इन एनी ग्राफ प्लॉटिंग dependent variable is taken along vertical axis and independent variable is taken along horizontal axis। हमेशा याद रखिए किसी ग्राफ को प्लॉट करते समय, जैसे हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो बताओ y क्या हुआ बेटा? बोलो डिपेंडेंट हो गया, और x बोलो यहाँ पर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहां से y किधर लिखेंगे बेटा? वर्टिकल, और x बोलो किधर? हॉरिजॉन्टल। तब हम बेसिक ग्राफ आपको से प्लॉट करेंगे। अभी कोई ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं सिखा रहा हूं, अभी आपको सबसे पहले हम आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे उसकी बात हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि फिजिक्स का कोई ग्राफ है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस पर किसके हिसाब से बेटा चेंज होगा? टाइम के हिसाब से चेंज होगा। तो यहां पर x क्या हुआ? डिपेंडेंट है, और t बोलो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। तो यहां से x बोलो क्या हुआ? डिपेंडेंट, और t यहां से बेटा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहां से x बेटा किधर लिखेंगे? वर्टिकल, और t किधर लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल। तब आगे ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि लेट अस सपोज वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? टाइम पर। तो बताओ वेलोसिटी क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गया, और t क्या हो गया बेटा? इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहां से अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम प्लॉट करें तो बताओ v किधर लिखेंगे बेटा? वर्टिकल, और t किधर लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल। तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है x इज ए फंक्शन ऑफ y, तो बेटा x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? y पर डिपेंड कर रही है। तो x बोलो यहां पर क्या हो गया? डिपेंडेंट, और y क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। आपका हो गया फ्री वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो x बोलो किधर लिखेंगे? वर्टिकल, और y किधर लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल। तभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कभी कहा जाए कि लेट अस सपोज काइनेटिक एनर्जी की बात हमें करनी है कि काइनेटिक एनर्जी आपको से बताओ क्या होती है? हाफ mv², ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बेटा? डिपेंडेंट, और v क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो काइनेटिक एनर्जी किधर लिखेंगे? वर्टिकल, और वेलोसिटी किधर लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल। तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, है। तो हमें केवल अभी बेसिक्स की बात करनी है।
उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी, मान लो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू दे रखा है हाफ के एक्स स्क्वायर की बात करें, तो बताओ U क्या हो गया बेटा, डिपेंडेंट, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो U किधर लिखेंगे, वर्टिकल, और x किधर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल। तब हम बेसिक ग्राफ आपका से प्लॉट करेंगे। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, और इंडिपेंडेंट क्या होता है। इतना बताओ, क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब इसको याद रखें, डेली लाइफ में भी हमेशा, या मैं कहूं होल लाइफ, ये बेसिक कंसेप्ट आपका होता है कि जो डिपेंडेंट होता है वो हमेशा वर्टिकल रहेगा, और जो बेटा इंडिपेंडेंट होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती, देखिए फिजिक्स जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ से, हमें मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सारी की सारी क्या है, फिजिक्स ही। तो नेचर के सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स तो और ही स्ट्रांगली समझ में आना चाहिए। बस आपको 2 चैप्टर्स आप स्ट्रांगली करें, बाकी आपका 1% आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर मैं अभी हमने बोला कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको ये कंसेप्ट होल लाइफ आपको देखने को मिलेगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है और उस ऑफिस में एक क्लर्क और एक प्यून है। आपने देखा होगा कि अगर क्लर्क को एक गिलास पानी भी लेना होगा तो किसकी हेल्प लेगा, प्यून की हेल्प लेगा। अगर उसको एक फाइल एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में भेजनी होगी तो बेटा किसकी हेल्प लेगा, प्यून की हेल्प लेगा कि भैया फलाने से ये फाइल आप पास उस ऑफिस में देके आओ। अगर उसको अपना कोई पर्सनल अगर काम भी लेना होगा तो वो किसकी हेल्प लेगा, प्यून की हेल्प लेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ वो उस सिस्टम के अंदर जो क्लर्क है वो क्या हुआ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस पर बेटा, प्यून पर। तो वो डिपेंडेंट है, इसलिए उसको क्या मिलती है, चेयर मिलती है। कहां बैठता है, ऊपर, और प्यून बताओ कहां पर रहता है, नीचे। मतलब हमेशा याद रखें, होल लाइफ जो बॉस होगा, जो डिपेंडेंट होगा वो हमेशा वर्टिकल होगा, और जो आपका से इंडिपेंडेंट होगा, फ्री वेरिएबल होगा, वो हमेशा किधर होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल आपका होगा। इतना क्लियर कंसेप्ट हो गया। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में केवल बेटा देखिए, जनरली हमने देखा है कि बच्चे आपका ग्राफ से बहुत आपका डरते रहते हैं कि सर ग्राफ का प्रॉब्लम आ गया तो वो आपको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा है। तो जबकि ग्राफ का जो प्रॉब्लम होता है सबसे इजी प्रॉब्लम होता है। किसी भी टाइप के ग्राफ को सॉल्व करने में, अगर हम जेईई मेंस की बात करें, अगर हम नीट की बात करें, तो बेटा 1 या 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। बहुत ही सिंपल आपका होता है, क्योंकि ग्राफ के कंसेप्ट में केवल, ग्राफ के प्रॉब्लम में केवल 2 कंसेप्ट यूज होते हैं। फर्स्ट स्लोप और सेकंड एरिया अंडर द ग्राफ। अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले स्लोप, और सेकंड कौन सा, एरिया अंडर द ग्राफ। इसके अलावा थर्ड कंसेप्ट यूज ही नहीं होता है। फर्स्ट स्लोप और सेकंड कौन सा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो पहले हमें ये बताइए, इतनी बात जो बोर्ड पे हमने लिखी है वो पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आगे बढ़े तो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्लोप। कंसेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है तो आगे देखते हैं बेटा। ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ स्लोप। अब देखिए, कंसेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है ना। अभी हम इसको फिजिक्स से भी रिलेट कर लेंगे। जनरली हमने ये टर्म हम डे टू डे लाइफ में भी ये टर्म यूज करते हैं कि भाई हमारे घर के सामने एक रोड है, पानी भरा हुआ है और उसमें पानी जा नहीं रहा है, तो हम बोलते हैं ना भाई इसका जो जिस इंजीनियर ने, ठेकेदार ने जो रोड बनाई है उसका स्लोप नहीं दिया है। तो स्लोप को हम बोल सकते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो स्लोप मीन्स होता है बेटा ढलान। स्लोप मीन्स क्या होता है, ढलान। अभी आप ऐसे समझिए, और इसको हम एम से ये सिंबलाइज करते हैं बेटा। ठीक है ना। लेट अस सपोज हमने कोई एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, या हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए एक्स वाई प्लेन ले लिया, दिस इज आपका से y कोऑर्डिनेट इज दिस, y कोऑर्डिनेट इज दिस,
और ये x कोऑर्डिनेट इज दिस, ठीक है ना, ये y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। आप यहां पर खड़े हुए, आप बताइए किसका रोल प्ले कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं। याद रखिए फिजिक्स में जो भी हम काम करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर काम करते हैं। तो आप यहां पर खड़े हुए, आप यहां पर खड़े होके इस एक्स वाई प्लेन में दो पार्टिकल आपने यहां पर एज्यूम किए, t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल की पोजीशन हमने यहां पर ले ली बेटा a पॉइंट, ठीक है ना, a पॉइंट हमने यहां पर लिया, t इक्वल टू 0 पर किसी पार्टिकल की लोकेशन a पॉइंट पर है, तो इसके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए x1, y1, दिस इज x1, y1। इसका मतलब ये हुआ कि ऑरिजिन से जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो ऑरिजिन से भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। तो ये कितना हुआ बेटा x1 और ये कितना y1। आफ्टर सम टाइम कोई दूसरा पॉइंट हमने लिया दैट इज अपना से b, तो इसकी बताइए पोजीशन चेंज हो गई, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, x2, y2। तो अब बताइए यहां से ऑरिजिन से ये वाली डिस्टेंस बेटा बताओ कितनी होगी x2, यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया x2, और ये पूरा कितना हो गया y2 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हो गए। इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहां पर मीट कर दिया, दिस इज अपना से AB स्ट्रेट लाइन होगी। ये AB स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल कितना बना रही है ये हमें देखने का, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें AB स्ट्रेट लाइन का ढलान ये है, ये थीटा कैलकुलेट करना है। अब आप जरा बताइए ये कितना बेटा डिस्टेंस x1 और ये कंप्लीट कितना x2, तो ये कितना बचा कंप्लीट x2 माइनस x1, दिस इज आपका डेल्टा x। तो डेल्टा x की वैल्यू यहां से हो गई बेटा x2 माइनस x1। डेल्टा मींस क्या होता है चेंज, एक स्पेसिफिक इंटरवल में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा x, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, ओके, x2 माइनस x1। उसके बाद ये डिस्टेंस बेटा देखो कितना है y1, तो ये भी कितना हो गया y1, और कंप्लीट कितना है y2, तो ये कितना बचा y2 कंप्लीट y2, और ये y1 है क्योंकि ये y1 है तो ये y1 हो गया। कंप्लीट कितना बेटा y2, तो ये कितना बचा y2 माइनस y1, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा y, और डेल्टा y की वैल्यू यहां से हो गई y2 माइनस y1 के इक्विवेलेंट हो गई। तो दिस इज डेल्टा y, ओके, ये बेटा हो गया यहां से डेल्टा y इज दिस। अब आप बताइए इस ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला क्या हो गया बेटा परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू आपके से यहां पर कितनी आई थी डेल्टा x, दिस इज आपका डेल्टा x। ये डेल्टा y डेल्टा x, तो एंगल के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। अब परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन होगा tan थीटा, मतलब स्लोप जो m है वो आपका से m इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा, और यहां से कितना डेल्टा y अपॉन कितना बेटा डेल्टा x, दिस इज द स्लोप। तो स्लोप मींस होता है, आप इसको डायरेक्ट कैसे याद रखें, स्लोप मींस होता है tan थीटा, स्लोप मींस होता है ढलान, स्लोप मींस टेंजेंट, और m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्लियर। अब उसके बाद में इसी की टाइप्स की जरा बात करता हूं, ध्यान सुनना, इसमें हम टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले बात करते हैं बेटा एवरेज स्लोप, एवरेज स्लोप, ठीक है ना, एवरेज स्लोप। एवरेज, अब इसका सिंबल क्या है, तो इसको हम यहां से एम ए डी सफिक्स बनाते हैं, या बेटा आप से बताओ एम, और इस तरीके से आप से एवरेज, ये दोनों सिंबल है, हम जनरली इसे इंडिकेट करेंगे। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले इसको जरा समझने की कोशिश करिए। एवरेज अगर निकालते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक ए बी इंटरवल के बीच, पूरे इंटरवल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि भैया इसका इनिशियल पॉइंट कहां है और इसका फाइनल पॉइंट कहां है। तो देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा था बेटा ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा था बी, मतलब इस पूरे ए बी इंटरवल में टोटल परपेंडिकुलर अपॉन टोटल बेस, तो ये कौन सा स्लोप लिखा हुआ है बेटा एवरेज स्लोप। तो हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं कि एवरेज स्लोप आपका हो गया tan थीटा इक्वल टू यहां से बेटा कितना हुआ बोलो डेल्टा y अपॉन यहां से कितना डेल्टा x हो गया, दिस इज द एवरेज स्लोप, क्लियर। सेकेंड हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्लोप। अब इस ये टर्म का मतलब हमें समझने की कोशिश करना है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस को समझने के लिए मैं यहां पर दो टाइम एग्जांपल लिख रहा हूं, एक t इक्वल टू 0 और एक बेटा t टेंड्स टू 0। आप जरा समझने की कोशिश करना बेटा प्लीज। t इक्वल टू 0 का मतलब तो टाइम कितना हुआ 0, मतलब कोई टाइम नहीं लगा, लेकिन यहां पर t टेंड्स टू 0 का मतलब है कि टाइम इज
अप्रोचिंग टू जीरो, टाइम इज नियर अबाउट टू जीरो। बस टाइम जीरो नहीं है, बस जीरो के नियर अबाउट है, बस टाइम जीरो होने वाला है नहीं, आपका जीरो के बिल्कुल नियर अबाउट अपना से है, तो हम इसको बोलेंगे t टेंड्स टू जीरो, दैट इज कॉल्ड अपना इंस्टेंटेनियस टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर कहें कि एक जनरल एग्जांपल की तहत बात करें कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे पास एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल से हम घर पे गए और घर पर हमने बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की और जैसे ही अंदर गए एक गिलास हमने पानी पिया और जैसे ही बाहर आए तो आपस से मोटरसाइकिल आपस से नहीं मिली, हमें चोर चोरी करके ले गए। तो हमारा जो लैंग्वेज होती है, हम बोलते हैं कि भाई एक इंस्टेंट पर हमारी गाड़ी आपस से चोरी हो गई। एक इंस्टेंट का मतलब पलक झपकते ही, जैसे पलक झपकाने में कितना टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं कि 1-2 घंटे लगते हो, पलक झपकाने में कितना टाइम लगता है, t टेंड्स टू जीरो, दैट इज आपका इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। ये हमारी इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। छींक आती है तो छींकना, पलक का झपकना, ये सारी की सारी बेटा इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। तो अगर इसी तरीके से एक पर्टिकुलर मोमेंट पर बात करें, एक इंस्टेंट पर बात करें, तो बताइए कौन सा स्लोप होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस स्लोप। फॉर एग्जांपल किस AB इंटरवल में, AB जो स्ट्रेट लाइन है, यहां पर रास्ते में बताइए कितने पॉइंट्स मिलेंगे इस AB स्ट्रेट लाइन में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में भी पॉसिबल। उसमें से आपने एक जनरल एक P पर्टिकुलर पॉइंट में लिया, तो आप एक बात बताइए, P पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो कौन सा स्लोप, मींस ढलान, ये हॉरिजॉन्टल से आपका एंगल, तो यहां पर बेटा कौन सा स्लोप होगा, बोलो इंस्टेंटेनियस स्लोप। इस पॉइंट पर अगर बात करें, एक इंस्टेंट पर अगर बात हो, तो यहां पर बताइए कौन सा स्लोप होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस स्लोप। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो यहां पर बेटा कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा। तो हम कह सकते हैं, देखिए एक्चुअली क्या होता है, स्लोप मींस क्या होता है, इट शुड मेजर द रेट, ये रेट मेजरमेंट करता है कि जैसे यहां पर ये कौन सा रेट मेजरमेंट हो रहा है, एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब हुआ कि डेल्टा वाई कितना चेंज हो रहा है, जैसे जैसे डेल्टा वाई चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में। कौन चेंज हो रहा है बेटा, डेल्टा वाई, ठीक है ना। डेल्टा वाई आपस से कितना चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कौन सा रेट हो गया, एवरेज रेट। कौन सा रेट बेटा, एवरेज रेट। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, मतलब यहां पर अगर मैं यहां से इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, मतलब यहां पर डेल्टा वाई कैसा हो गया, देखो अगर ये बी और ए पॉइंट आपको से बहुत ही पास आ गए, मतलब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गए, तो हम यहां पर कौन सा स्लोप की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो यहां पर एक लिमिट लगाते हैं और लिमिट ऑफ आपका से डेल्टा एक्स टेंडिंग टू आपका से कितना, जीरो, और यहां पर हमने लिख दिया बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसका जो मैथमेटिकली सॉल्यूशन होता है वो आपका dy अपॉन dx होता है। दिस इज नॉट dy अपॉन dx, दिस इज dy dx ऑफ y। हम लोग जल्दी में आपका से बोल देते हैं dy अपॉन dx, ठीक। m इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड टू जीरो और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका बेटा जो मैथमेटिकली सॉल्यूशन होगा वो होगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब दिस इज नॉट आपका dy डिवाइडेड बाय dx, दिस इज dy dx ऑफ y, मतलब y की वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू अपना से, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट। और ये कौन सा रेट हो गया बेटा, एवरेज रेट, और ये कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो m इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना, dy अपॉन dx, dy dx ऑफ y। आगे चल के यही सिंबल किसका होगा बेटा, डिफरेंशिएशन का, किसका होगा, डिफरेंशिएशन का। तो हम इसके बाद अपना से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आया। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं यहीं से जरा ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब उसके बाद हम लोग, इतना क्लियर हो गया, क्या क्या बताया समझ लीजिए एक बार फिर से कि y और ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज AB इंटरवल। एवरेज स्लोप कितना बेटा, बोलो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इंस्टेंटेनियस स्लोप यहां से कितना हुआ, dy dx ऑफ y, dy dx ऑफ y। उसके बाद यहीं पर हम यहां पर बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक्स जरा देखते हैं कि अगर कोई ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये देखूं कि कभी भी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ थीटा कितना बेटा, 0 डिग्री, तो स्लोप कितना, tan 0 0, मतलब यहां पर स्लोप की वैल्यू यहां पर बेटा कितनी होगी, 0, ठीक है ना, स्लोप की वैल्यू 0 होगी।
अगर आपसे देखा जाए कि हॉरिजॉन्टल से ये आपका एंगल, तो थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट है, थीटा देखिए फिक्स होगा, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे ना तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो थीटा फिक्स्ड है मतलब tan थीटा की वैल्यू फिक्स्ड होगी, मतलब यहां पर जो स्लोप है वो आपको से बताओ क्या है बेटा, कांस्टेंट, मतलब tan थीटा फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि अगर कोई ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करना है, तो देखिए इस इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर अगर स्लोप निकाले तो उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना है बेटा, टेंजेंट, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा, टेंजेंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए टेंजेंट हमने ड्रॉ किया दिस, बताइए स्लोप कितना, 0। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो है ना, तो टेंजेंट हमने यहां पर ड्रॉ किया, देखिए हॉरिजॉन्टल से ये एंगल आपका से बन रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो देखिए टेंजेंट आपका से बन गया, स्लोप की वैल्यू आपका थीटा ही हो गया, यहां पर मतलब यहां से देखिए यहां पर थीटा कितना था, 0। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं देखिए थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो बेटा tan का फंक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर स्लोप बताओ क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद अगर हम कभी भी इस तरीके से कोई ग्राफ आपस देखें तो जरा ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे देखें टेंजेंट आपने यहां से ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल आपस हो गया, इस पॉइंट पे देखें तो देखो आपस से थीटा ये हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो देखो आपस से थीटा ये हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री आपस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं थीटा की वैल्यू क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। देखिए पहले थीटा ये था, फिर ये थीटा हो गया, फिर थीटा ये, तो थीटा डिक्रीज करेगा तो tan थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर बताइए स्लोप की वैल्यू यहां पर क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, और यहां पर स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो बताइए यहां पर थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री, तो स्लोप यहां पर बोलो कितना हो गया, tan 90, और tan 90 आपके पास से बताओ कितना हो गया, इनफाइनाइट आपके पास हो गया, इन्फिनिटी हो गया। मतलब ये आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर से हम जनरलाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी अगर आपके पास बेटा ये है तो स्लोप बोलो कितना, 0, स्लोप यहां पर कितना होगा, 0। अगर ग्राफ ऐसा है तो स्लोप बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, तो स्लोप यहां पर बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो स्लोप बताओ यहां पर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, और स्लोप अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो स्लोप बताओ क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। और अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो थीटा ये प्लस थीटा, ये कितना हो गया, माइनस थीटा, तो स्लोप बताओ यहां से कितना होगा, स्लोप की वैल्यू यहां से होगी tan माइनस थीटा, यानी कि माइनस tan थीटा, मतलब नेगेटिव में कांस्टेंट आपका हो गया और ये पॉजिटिव में कांस्टेंट हो गया। बस आपको अभी इतना क्लियर करना है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, नोट कर लीजिए फिर, ठीक है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर कभी भी कोई ग्राफ अगर प्लॉट हो रहा है, देखिए बेटा अब हम थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर y इज ए फंक्शन ऑफ x, ध्यान से सुनना, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो बेटा y बोलो क्या हुआ, डिपेंडेंट, और x बोलो यहां पर क्या हुआ बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहां से y किधर लिखेंगे, वर्टिकली, और x बोलो किधर, हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर कोई ग्राफ हमें प्लॉट करना है, अभी कोई ग्राफ की प्लॉटिंग की बात नहीं करनी, अभी केवल बेसिक्स देखना है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x में y डिपेंडेंट मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। जरा बताइए एवरेज स्लोप आपका यहां पर कितना होगा, कोई ग्राफ जो प्लॉट होगा तो एवरेज स्लोप tan थीटा कितना बेटा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होगा। अगर यहीं पर इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करें तो बताओ इंस्टेंटेनियस स्लोप tan थीटा कितना बताया था, dy अपॉन आपका से कितना dx, dy dx ऑफ y। अगर आपको फिजिक्स का कोई ग्राफ प्लॉट करना है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो x बेटा यहां पर क्या हुआ, डिपेंडेंट, और t बोलो यहां पर क्या हुआ बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो x किधर लिखेंगे बेटा, वर्टिकल, और t किधर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल। कोई ग्राफ आपका से प्लॉट हो रहा है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अगर स्लोप की बात करें तो बताओ यहां पर स्लोप दो टाइप हमने बताया, एवरेज स्लोप, तो एवरेज स्लोप आपका से tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब यहां पर कितना, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो गया, और ये आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि एवरेज की बात कहां पर करते हैं, पूरे एक स्पेसिफिक एवरी इंटरवल में। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा, बोलो एवरेज वेलोसिटी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी यही तो एवरेज स्लोप tan थीटा होगा। अगर आपसे कहा जाए
एंड इंस्टेंटेनियस स्लोप, तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्लोप आपका से कितना होगा, बोलो tan थीटा कितना, dx by dt। बताइए dx by dt कौन सी वेलोसिटी हो गई, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बेटा इंस्टेंटेनियस आपका से वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा, क्लियर। उसके बाद अगर आपसे कभी कहा जाए कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ ही दिया हो, अब आप बताइए कि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इतना तो बेसिक आपको आइडिया होगा कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के बारे में इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो v किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, टाइम पर, तो v बोलो क्या होगा, डिपेंडेंट, और t यहां पर क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ओके। तो v आपने किधर लिखा, वर्टिकल, और t किधर, हॉरिजॉन्टल। अब हमें कोई ग्राफ, अभी कोई ग्राफ की प्लॉट करने की बात नहीं करते हैं, अभी तो हम सिर्फ आपको स्लोप समझा रहे हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कांसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें दो टाइप के स्लोप, वही एवरेज स्लोप बेटा कितना, अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज स्लोप tan थीटा कितना हो गया इससे बेटा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी वेक्टर का यूज करेंगे आगे बताया जाएगा। तो एवरेज स्लोप आपका tan थीटा कितना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब यहां पर जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो एवरेज स्लोप के इक्विवेलेंट होगा, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप आपका से tan थीटा कितना होगा बेटा, बोलो dv by dt, मतलब d by dt ऑफ वेलोसिटी। यहां पर तो dv by dt कौन सा एक्सेलरेशन होगा, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बेटा आपके पास हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट होगा। तो आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी y इज अ फंक्शन ऑफ x ग्राफ दे रखा हो तो बेटा एवरेज स्लोप बोलो कितना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इंस्टेंटेनियस स्लोप कितना होगा, dy अपॉन dx के इक्विवेलेंट होगा। जब भी आपको x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ दे रखा हो तो x देखिए परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, टाइम आपका हॉरिजॉन्टल में, तो एवरेज स्लोप आपका यहां पर कितना होगा, tan थीटा कितना, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। कौन सा बताइए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस आपका से बताओ स्लोप किसके इक्विवेलेंट होगा, tan थीटा dx अपॉन dt। मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा। अब यहां पर देखिए v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ दे रखा है तो यहां पर देखिए बोलो ये v क्या हो गया, डिपेंडेंट, और t क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट। तो एवरेज स्लोप यहां पर कितना, tan थीटा कितना होगा, डेल्टा v बाय डेल्टा t। कौन सा एक्सेलरेशन बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस स्लोप tan थीटा कितना होगा, dv बाय dt। कौन सा एक्सेलरेशन हो गया बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है ना। इतना बात समझ आ गया। अब ये सारी बातें हम पूरे फिजिक्स में डील कर सकते हैं, हर चैप्टर में डील कर सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ग्राफ डील ना हो, और ग्राफ डील होंगे तो ग्राफ से रिलेटेड आपका से केवल कितने कंसेप्ट यूज होंगे ग्राफ में, दो कंसेप्ट। फर्स्ट कौन सा बेटा, स्लोप, और सेकंड कौन सा, एरिया अंडर द ग्राफ। इसके अलावा थर्ड कंसेप्ट यूज नहीं होता है, वो हम आगे वन बाय वन सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब इसी देखिए प्रॉब्लम, अगर कभी भी फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए, यहां से सुनना बेटा प्लीज, अगर आपसे कहा जाए कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये ग्राफ दिया हुआ है, देखो x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मतलब यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, किसके साथ बेटा, टाइम के साथ। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब यहां से पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये ग्राफ हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्म कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो हमने x किधर बना लिया, वर्टिकल, ये डिपेंडेंट, और t किधर हो गया बेटा, हॉरिजॉन्टल। अब आप बताओ कि इसमें जो वेलोसिटी है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, tan थीटा। इतना तो क्लियर हो गया, अभी हमने डिस्कस किया था बेटा। जो एवरेज या इंस्टेंटेनियस जो भी है वो भी ग्राफ डिस्कस करेंगे कि v इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होगा, tan थीटा। देखो dx अपॉन dt, परपेंडिकुलर अपॉन dx। अगर कभी भी ग्राफ अगर कोई ऐसा है, इसका मतलब यहां पर स्लोप कितना है, देखो जीरो। अगर स्लोप जीरो है तो बताओ बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, स्लोप जीरो। अगर कोई ग्राफ यहां पर ऐसा है तो थीटा कांस्टेंट हो गया, तो बताओ यहां पर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट आपके पास होगी। अगर ग्राफ ऐसा है तो बताओ वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर ग्राफ इस तरीके से है तो वेलोसिटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ये हमेशा याद रखिए।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए, चलिए इसी को ले लेते हैं, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ग्राफ आपका दे रखा है, आपसे पूछा जाए फाइंड आपका वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, एक्स और टी इज दिस, आपको यहां पर दिस, तो आपको डायरेक्ट देखिए स्लोप कितना, जीरो, स्लोप कितना है, जीरो, तो स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी कितना, जीरो, मतलब यहां पर पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पार्टिकल कैसा है बेटा, रेस्ट पर है, देखो t इक्वल टू 0 पे, मान लो x इक्वल टू x नॉट है, कितना बेटा, x नॉट, तो बेटा देखो टाइम कितना भी आगे बढ़ा दे, हर टाइम पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब आगे आपको डिस्कस करेंगे इसका मोशन एंड बॉडी में, तो पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किसके रिस्पेक्ट बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल कैसा होगा, रेस्ट पर, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, स्लोप कितना, जीरो, वेलोसिटी कितना, जीरो, हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। अगर आपको यहां पर, तो यहां पर तो वेलोसिटी कितना बेटा, जीरो, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखो, अगर आपसे यही कहा जाए कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो x बेटा ये हो गया, टाइम आपने यहां से इस तरीके से ले लिया, ये थीटा कितना 40 डिग्री 45 डिग्री ले लेते, चलिए अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड आपका से वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट आपका से कितना 1045 डिग्री होगी, देखो x यहां पर कितना मीटर और टाइम आपका से कितना सेकंड ले लो, तो यहां पर v इक्वल कितना 1045 कितना 1 मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट, क्योंकि tan थीटा 45 थीटा फिक्स हो गया, तो tan थीटा भी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो बेटा आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो बताइए फोर्स कितना हो गया, जीरो, अगर फोर्स जीरो हो गया तो वर्डन कितना हो गया, जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब रिलेट कर सकते हैं, देखिए पॉइंट समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लीजिए, वेलोसिटी बताओ v कितना बेटा 1045 कितना 1 मीटर पर सेकंड, कैसा हो गया, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो जीरो, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तभी डेवलप होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन कितना जीरो, फोर्स कितना जीरो, वर्क डन कितना जीरो, और जो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, या यहीं पर देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, वर्क डन जीरो होगा तो पावर कितना होगा, जीरो, क्योंकि पावर p क्या होता है बेटा, w by t, पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन, p इक्वल टू कितना w by t, और w क्या होता है, डेल्टा k, तो यहां पर w कितना जीरो, तो बताइए पावर कितना जीरो, ऐसे देख सकते हैं, आगे हम लोग रिलेट करेंगे, तो मैथमेटिक्स में हम जब यहां पर डिस्कस करेंगे तो बाकी पूरी फिजिक्स में एंटर करेंगे इन दो चैप्टर्स को पढ़ते समय, फर्स्ट कौन सा, मैथमेटिकल टूल्स, और सेकंड कौन सा बेटा, वेक्टर एनालिसिस। अभी देखिए जब वेक्टर एनालिसिस की बात करेंगे तो हम पूरी की पूरी फिजिक्स को रिलेट कर लेंगे उसी चैप्टर में, एक ही चैप्टर में, ठीक है ना। अब आगे अगर कभी भी इस तरीके से कोई ग्राफ है, अभी के जैसे मैं आपको बोलूं कि एक मेडिकल का एक प्रॉब्लम पूछा गया था, बेसिक प्रॉब्लम पूछा गया था, देखिए कैसा, ध्यान से सुनना, मेडिकल में ये प्रॉब्लम पूछा गया था कि ये कोई ग्राफ है, अब आप लोग देखिए सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये ठीक है, यहां पर दिस इज x डिपेंडेंट और t क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट, इसको हमने मीटर में ले लिया और इसको बेटा सेकंड में ले लेते हैं, दो ग्राफ आपने यहां से ले लिए, ये कौन सा बेटा OA और ये कौन सा OB, ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए कि भैया V1 V2 का रेशियो बताओ कितना होगा, अब आपको पता है डायरेक्ट कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब यहां से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट और ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट, तो हमें यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, जल्दी से बोलिए, स्लोप के इक्विवेलेंट होगी, tan थीटा के इक्विवेलेंट होगी, तो अब आप बोलो v1 कितना होगा, मतलब जो OA ग्राफ है इसकी वेलोसिटी हमने कितना v1 और ये कितना v2, तो बताओ v1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा tan 30 और यहां से v2 कितना हो गया tan 60, तो बस रेशियो निकाल लो बेटा, आ गया v1 अपॉन v2 इक्वल टू tan 30 अपॉन यहां से कितना tan 60 1 by √3 अपॉन √3 by 1, फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड कर दो, तो यहां से कितना 1:3, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, तो v1 v2 का रेशियो कितना हो गया 1:3, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ गया, ओके। अब उसके बाद चलिए और भी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना।
अगर मैं चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, किसकी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ दे रखा है, तो देखो यहां से बेटा वेलोसिटी इज दिस, टाइम इज दिस, तो देखो यहां से मान लो 45 डिग्री, 45 डिग्री इसलिए ले रहा हूं, थोड़ा सिंपल पढ़ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना, कोई भी एंगल हो सकता है। आपसे पूछा जाए इसमें फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आप बताओ बेटा यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ दे रखा है। तो इस ग्राफ में मैंने क्या कहा, ग्राफ में केवल दो कंसेप्ट समझना है, सीखना है। पहला कौन सा? स्लोप। सेकंड कौन सा? एरिया अंडर द ग्राफ, उसको आगे हम डील करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? बोलो tan थीटा। देखो dv by dt, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहां से tan थीटा, तो tan थीटा कितना बेटा? 45, तो 45 हो गया, कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड में ले लो, है ना, और टाइम को किस में ले लो बेटा? सेकेंड में, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। और ये एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, आगे हम आपको मोशन जब पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर कन्वर्जन, मतलब अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, समझ में आ गए, तो आगे बेटा सारे के सारे चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए ये कोई ग्राफ आपको दिया गया है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये ग्राफ दिया होगा, और ग्राफ की पोजीशन आपको यहां पर देखिए बेटा, ये इस तरीके से दे रखी है। ये मान लो 0, और इसको हमने 10 सेकेंड ले लिया, 20 सेकेंड ले लिया बेटा, इसको हमने 30 सेकेंड लिया, इसको हमने 40 सेकेंड ले लिया, और इसको हमने 50 सेकेंड ले लिया, ठीक है ना। इधर ले लो, कुछ ले लो, सॉरी, इधर आपने यहां से 10 सेकेंड, इधर 20 ले लो, इधर बेटा ये 30 हो गया, इधर आपने 40 ले लिया, इधर 50 ले लिया, इधर 60 ले लिया, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर ले लो, इधर हमने यहां पर 20 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और इधर हमने यहां से बेटा सेकेंड में लिया, ठीक है ना। इधर चलिए +20, और इधर कितना बेटा? -20, ओके, ठीक। O A B, ये कौन सा C, ये कौन सा D, ये पॉइंट E, और ये पॉइंट कौन सा बेटा? F हो गया। अब आप ये बताइए कि इस कोई ग्राफ में इसका मतलब इनिशियल और फाइनल, मतलब इसका हमें पूरा एवरेज एक्सेलरेशन, आपसे पूछा जाए कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, इस पूरे ग्राफ में हमें किसी भी इंस्टेंट पर या किसी एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। अब बड़े ध्यान से देखिए, इसी ग्राफ में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस कोई ग्राफ में बात करूं तो थीटा की वैल्यू फिक्स होगी, थीटा फिक्स मतलब tan थीटा फिक्स, और tan थीटा फिक्स, तो जो tan थीटा होगा वही तो बेटा देखो परपेंडिकुलर को बेस, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? tan थीटा। अब देखो यहां पर थीटा की वैल्यू फिक्स होगी, अगर थीटा फिक्स हो गया तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? फिक्स्ड होगी, तो एक्सेलरेशन भी फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। मतलब अगर मैं OA ग्राफ की बात करूं तो इस OA ग्राफ में देखो बेटा tan थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना? 20, और बेस कितना? 10। चलिए अब बड़े ध्यान से देखना है, इस OA इंटरवल में देखो tan थीटा, अगर मैं एवरेज की बात करूं, पूरे एवरेज, तो टोटल परपेंडिकुलर कितना हुआ बेटा? 20, और बेस कितना हुआ? 10, तो 20/10 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि उस OA इंटरवल में मतलब 0 से 10 सेकंड के बीच किसी इंस्टेंट पर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो बताइए 0 से 10 सेकंड के बीच आपसे पूछा जाए, बताओ 9 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना? अरे भैया इस OA इंटरवल में तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया ना, तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा वही, या जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वही क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। आपसे पूछा जाए बताओ 9 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर तो कितना होगा बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आपसे पूछा जाए बताओ 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बताओ आंसर कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मतलब 0 से 10 सेकंड के बीच अगर किसी भी एक इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आंसर कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद देखिए इस AB ग्राफ की तरफ बताइए, AB ग्राफ में स्लोप बताओ कितना बेटा? 0। अगर स्लोप 0 है तो यहां पर बताइए स्लोप 0, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, ठीक है ना। देखिए AB ग्राफ में क्या वेलोसिटी चेंज हो रही? नहीं,
देखो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना 20, बी पॉइंट पे भी कितना 20, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो स्लोप कितना बेटा 0, तो एक्सेलरेशन भी 0। मतलब 10 से 20 सेकंड के बीच किसी इंस्टेंट पर भी आपको पूछा जाए तो आंसर कितना होगा 0। उसके बाद बीसी ग्राफ की बात करनी है। देखिए बीसी ग्राफ में अभी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी देखो डिक्रीज कर रही है। अगर बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकंड और सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना 0, तो आप ये बोल रहे हो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन स्लोप कैसा है इसमें प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कांस्टेंट नेगेटिव में कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां से बीसी ग्राफ में टेन थीटा की वैल्यू यहां पर परपेंडिकुलर कितना बेटा 20 अपॉन कितना 10, तो 20/10 कितना 2, लेकिन एक प्लस 2 या -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मतलब यहां पर और थीटा की वैल्यू तो फिक्स है। अगर 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आंसर कितना होगा बेटा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, दैट इज नेगेटिव में कांस्टेंट। उसके बाद देखिए सीडी ग्राफ में, तो सीडी ग्राफ में भी वेलोसिटी देखो लगातार क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। सी पॉइंट पे कितनी 0 और डी पॉइंट पे कितनी होगी -20 मीटर पर सेकंड आसपास होगी, ठीक है। अब बताइए कि सीडी ग्राफ परपेंडिकुलर कितना बेटा 20 और बेस कितना 10, तो 20/10 अगेन 2, मतलब यहां से -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आंसर कितना होगा बेटा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। डी ग्राफ में जरा बताइए, डी ग्राफ में वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है नहीं, तो स्लोप कितना 0, एक्सेलरेशन कितना 0। अब उसके बाद जरा ई एफ ग्राफ में देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ई पॉइंट पे कितनी थी -20 और एफ पॉइंट पे कितनी होगी 0, तो बताओ प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा, मतलब स्लोप कैसा होगा बेटा प्लस 10 थीटा माइनस 10 थीटा प्लस 10 थीटा। जरा देखिए यहां से ये परपेंडिकुलर कितना 20, ये देखो बेटा 20 और बेस कितना होगा 10, तो 20/10 अगेन कितना होगा 2 प्लस 2 या -2 प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मतलब 50 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड के बीच किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो थीटा तो फिक्स है, तो आंसर बताओ कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका होगा, प्लस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आपसे पूछा जाए बताओ 59 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर कितना होगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आप किसी भी इंस्टेंट पर इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट कितना बताओ समझ में आ गया। चलिए अगर आपको इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर में अगर पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए Q = Q प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है ना, Q प्रोपोर्शनल टू कितना V, तो Q = कितना CV, तो C = यहां से कितना Q/V। जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या करता है बेटा इंक्रीज करता है। तो अगर आपने इधर आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज आपका से चार्ज, इधर बताइए पोटेंशियल आपका से V, ये क्या हो गया बेटा कूलम, और इधर बताइए आपका से क्या होगा वोल्ट, ठीक है ना वोल्ट। अगर आपको यहां से ये ग्राफ हमने दिया थीटा, तो अब आप बताइए आपसे पूछा जाए फाइंड आपका से कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करना है इस ग्राफ से बताओ। तो इसकी जो कैपेसिटी अगर हम इसका tan थीटा देखें तो tan थीटा बताओ परपेंडिकुलर कौन बेस चार्ज, मतलब यहां पर कूलम हो गया, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू चार्ज इसको Q लिख लो, ठीक है ना, Q कूलम, इधर भी वोल्ट। तो tan थीटा की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी परपेंडिकुलर कौन बेस Q/V, और Q/V कितना होगा C, मतलब जो कैपेसिटी होगी वहां पर वो किसके इक्विवेलेंट होगी बेटा tan थीटा के इक्विवेलेंट होगी, हो गया। C = कितना हो गया tan थीटा हो गया। उसके बाद अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मान लो इसमें चार्ज दैट इज आपका से Q और पोटेंशियल दो ग्राफ आपको सीधे रखे OA OB, इसकी कैपेसिटी C1 इसकी कैपेसिटी C2, ये एकदम बोलो कितना θ1, ये कितना बेटा θ2। आपसे पूछा जाए कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां से बताओ θ2 इज ग्रेटर कितना θ1, तो यहां से बेटा क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि tan θ2 इज ग्रेटर कितना tan θ1, तो C2 इज ग्रेटर कितना C1, C2 की वैल्यू C1 से ग्रेटर हो गया, मतलब आसान है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जरा देखो फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, एक एग्जांपल और कि अगर कभी भी चार्ज और टाइम के बीच आपका से कोई ग्राफ आपका से दिया होगा, आपसे पूछा जाए बताओ स्लोप किसके इक्विवेलेंट होगा, तो स्लोप बताओ tan थीटा कितना होगा Q/T, और Q/T कितना होगा I, मतलब I = कितना होगा Q/T के इक्विवेलेंट, मतलब I जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा tan थीटा के इक्विवेलेंट होगा। इस तरीके से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इतना बताइए समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया।
ओके